तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला शेयर है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप सबको पता है कि एक माइनिंग कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसमें हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो रिस्क फैक्टर हम हमेशा शेयर मार्केट में पैसा लगाने के पहले हमारे दिमाग में चलता रहता है, तो वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर खरीदते हैं तो जो हमारा पहला जो फैक्टर होता है रिस्क वाला, वो हम काफ़ी हद तक उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला शेयर है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। अगर मैं आपको इसको स्टडी करके दिखाती हूँ तो देखिए, आज का जो इसका क्लोजिंग था वो था 50.35 रुपीज़ पे एक बंद हुआ है आज। और इसका अगर ईयरली हम देखते हैं तो इसका जो लो है वो 52 वीक्स का लो अगर हम देखें तो वो 35.05 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसका जो पीक है पूरी ईयर में वो 62.55 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये अभी काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, काफ़ी नीचे आ चुका है, और ये हमारे बाय लेवल पे हम इसको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शेयर को खरीदने में। और यहाँ पर हम चार्ट भी देख लें अगर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर ये पीक पे था, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये 62.05 के पीक पे था, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पीक पे है। और आज का लेवल जो है वो यहाँ पर है, तो इस लेवल से काफ़ी अभी नीचे आ चुका है। तो ये हम अभी इसको खरीद लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको होल्ड करके रखते हैं तो ये शेयर जरूर हमको प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पर मैं आपको इसका डिविडेंड अगर दिखाती हूँ तो देखिए, यहाँ पर ये 14.02% है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप बैंक में अपना एफडी भी करवाते हैं तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना कि आपको इस शेयर को अगर आप बाय करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बिना कुछ करे, मतलब आपको ये प्रॉफिट और लॉस तो देखना ही नहीं है, बिना उसके देखे भी इतना % आपको डिविडेंड आपके हाथों में आएगा, जो कि बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है इस शेयर का। तो आप इस पे इसको कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ पर लगा। और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 91.15 थी, जो जिससे अभी हमारा जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। और इस शेयर को आप देखिए कि काफ़ी लोगों ने रिकमेंड भी किया हुआ है, काफ़ी यहाँ के इसके शेयर्स के फॉलोवर हैं और जो कि इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसका मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी लोग हैं जो इन्हें यहाँ पर रिकमेंड करते हैं इस शेयर को। आज का जो मेरा सेकंड शेयर है जो मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए सोच कर रखा हुआ है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका भी अगर हम एनालिसिस करके देखें तो आज जो इसका क्लोजिंग था वो था 86.60, जो कि अपने 1.20% 1.37% जो है वो नीचे आया हुआ था। अगर इसका हम ईयरली इसका एनालिसिस करते हैं तो इसका जो 52 वीक का लो है वो 66 है, और ये जो पीक गया है पूरे ईयर में अभी तक वो 174.80 है। तो अगर मैं आपको इसको कंपेयर करके देखते हैं तो इसके पीक से आज का जो इसका भाव चल रहा है 86.60 जहाँ पर बंद हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट 50% नीचे आ चुका है, जो कि हमारे बाय लेवल के लिए बहुत ही सूटेबल है, हम इसको खरीद सकते हैं। और एक देखिए, एक ऑयल कंपनी है प्लस एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो रिस्क अपने आप में कम हो जाती है। लेकिन अभी क्योंकि इस कोरोना सिनेरियो चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही इकोनॉमी जो है वो नीचे आ चुकी है, तो ये शेयर्स हैं जो अभी तो अपने लेवल से कम आ गए हैं, लेकिन ये जो आने वाले समय में जबकि ये जो क्राइसिस है वो कम हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, तो ये अपने पीक को वापस से रीच करने में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान, मुझे ऐसा लगता है। तो इस शेयर को अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो भी ये मुझे जहां तक मेरा अनुमान ये कहता है कि ये पीक पे अपने जाएगा, और अगर ये पीक पे भी अपने जाता है तो हमको जस्ट डबल का फायदा मिलता है। तो एक प्लस पॉइंट इस शेयर के साथ यही है कि अपने अभी 50% नीचे आया हुआ है।
यहाँ पर अगर हम इसका ईयरली चार्ट देखते हैं तो ईयरली चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर 2 टाइम्स इस कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि इस शेयर के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक अप्रोच है मुझे लगता है खरीदने के लिए, कि यहाँ पर ईयरली आपको 2 बार यहाँ पर जहाँ पर आपको डी दिख रहा है डिविडेंड, वो यहाँ पर इस कंपनी द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम लास्ट ईयर से अपना कंपेयर करते हैं, जो कि हमने एनएलसी में देखा था कि 14 पॉइंट समथिंग वहाँ पर डिविडेंड हमको ईयरली मिल रहा था, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो यहाँ पर मिल रहा है डिविडेंड वो है 12.24%। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपको ये शेयर आप लंबे समय तक रखते हैं तो आपको एक तो आपका जो प्राइस है वो पीक पर पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस यहाँ पर डिविडेंड भी आपको मिल रहा है। तो ये बहुत दोनों पॉइंट जो है एक पॉजिटिव अप्रोच इस शेयर के लिए ले जा रहे हैं हमको। और इसकी जो फेस वैल्यू है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 है, काफ़ी अच्छा शेयर है इस कंपनी में। और प्लस सबसे प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर है, जहाँ पर रिस्क जो होता है वो बहुत कम हो जाता है इस चीज़ को हमें हमेशा अभी इन्वेस्टमेंट करते समय, क्योंकि ये यहाँ पर इकोनॉमी काफ़ी गिरी हुई है, तो हर किसी को के दिमाग में यही बात आती है कि हम जहाँ पर भी अपना पैसा लगाएं वो हमारा पैसा जो है वो सेफ रहे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है और इन सब बातों को बहुत कंसीडर करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड, अगला मेरा जो शेयर है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसा कि आप सबको पता है कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसको भी अगर हम स्टडी करके देखते हैं तो मैं आपको स्टडी करके बताती हूँ कि आज जो ये इसका क्लोजिंग हुआ है वो 84.65 पे हुआ है, जो कि 1.5% नीचे है अपने उससे। और यहाँ पर देखिए इसका जो ईयरली अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो इसका जो लोअर गया है वो 74.20 पे गया है और इसका जो पीक है वो 133.30 पे है। तो ये भी ऑलमोस्ट अगर हम इसको स्टडी करते तो 40% के आसपास ये नीचे आया हुआ है, तो हम इसको अभी बाय कर सकते हैं। और ये अगर ये हमारा ये क्राइसिस है जो ओवरकम होता है तो इसके पीक जो इसका 133.30 है तो इसके पहुंचने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको ईयरली इसका चार्ट देखते हैं तो ये अपने पीक पे गया था। यहाँ पर देखिए ये मार्च में के आसपास ये अपने पीक पे था। उसके बाद ये जून में आते आते ये काफ़ी नीचे चला गया था। ये अपने पूरे ईयर की अगर हम बात करें तो ये जून के मंथ में अपने लोअर लेवल पे गया था और अभी इसका जो लेवल है वो यहाँ पर है। तो ये देखिए लो से थोड़ा सा ही ऊपर है और ये यहाँ पीक से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो एक हमारे लिए एक स्टैंडर्ड देता है हमको कि हम इस शेयर को बाय कर सकते हैं। और इसकी भी अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर ये 11.22% यहाँ पर हमको देता है। तो बात वही है कि जो भी मैं आपको शेयर्स बता रही हूँ उन सब में अगर आपको प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो तो होगा ही, मतलब लॉस के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं, प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि डिविडेंड जो है यहाँ पर हर शेयर में, पिछले 2 शेयर जो मैंने आपको बताए उनमें भी काफ़ी हाई था और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 11.22% है। तो जो कि आप बैंक से अगर इसको कंपेयर करते हैं, एफडी भी अगर आप करवाते हैं तो भी आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना आप इन शेयर्स पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको जो इतना बेसिक जो है पैसा वो तो आपको ज़्यादा होके ही आपके हाथों में आएगा। तो आप इन शेयर्स को एक बार खरीदने के बारे में रिपोर्ट्स वगैरह और कंपनीज की जो ईयरली रिपोर्ट्स आती हैं उन सबको स्टडी कर सकते हैं और एक बार विचार कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इस बारे में भी कंसीडर इन चीज़ों को कर सकते हैं। और इसको शेयर को भी देखिए आप, काफ़ी जो एजेंसीज होती हैं उन सब ने, काफ़ी लोगों ने इनको फॉलो करते हैं और इसको रिकमेंड भी करते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो इस शेयर में अपना पैसा लगाते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसा मैंने यहाँ पर रीड करा है लोगों के, जो मैंने व्यू सुने हैं तो उनको मैंने रीड करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं इस शेयर को भी। और ये शेयर की जो फाइनेंशियल शीट है काफ़ी पॉजिटिव हमको एक वो देती है कि इसमें कुछ भी ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है जो कि नेगेटिव साइड हमको ले जाए। तो ये बैलेंस शीट इसकी काफ़ी अच्छी है
यहाँ पर ये देखिए मार्च के महीने में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज का मेरा जो फोर्थ शेयर है वो है REC लिमिटेड। ये भी एक PSU शेयर है, ये भी एक गवर्नमेंट का शेयर है। तो आपका जो पहला फैक्टर जहां पर आप बोलते हैं कि हमारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे और विदाउट रिस्क आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो REC लिमिटेड भी मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन मार्केट में दिखाई देता है। और अगर इसकी भी स्टडी हम करके देखें तो यहाँ पर देखिए आज का जो इसका क्लोजिंग था वो था 92.55, जो कि 3.44% अभी गिरा हुआ है। और इसका पीक और हाई अगर हम ईयरली देखते हैं तो इसका जो लोअर जो है इसका 52 वीक का वो 79 है, और जो इसका हाई है वो 157.25 है। तो आप यहाँ पर इन दोनों प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। काफी नीचे आ चुका है और एक हमारे लिए स्टैंडर्ड है, एक हमको संकेत देता है कि हम इस शेयर को भी बाय कर सकते हैं विदाउट रिस्क। इस शेयर का भी अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 11.89% है। तो जो पिछले 3 शेयर्स मैंने आपको बताए हैं उसके कंपैरिजन में ही इसका भी डिविडेंड है, बहुत कम नहीं है, आसपास ही है उनके। तो इसमें भी आपको वही चीज है कि अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हैं तो जो आपको एक चांस है कि वो अपने पीक पे पहुंच जाए, जितना कि इसका ईयरली पीक जो हमने अभी देखा 52 पीक का, अगर वहां तक पहुंचता है तो वो एक आपको जो प्रॉफिट है वो तो देगा ही देगा, साथ में आपको आप देखिए कि यहाँ पर 11.89% का हमको डिविडेंड भी मिल रहा है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट को एक पॉजिटिव अप्रोच देता है कि हम इस शेयर में पैसा लगा सकते हैं। एक बार हम सोच सकते हैं अगर हमको अपने पैसे को विदाउट रिस्क अगर हमें कहीं पर लगाना है तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो एजेंसीज होती हैं जो कि सारी शेयर्स की स्टडी करके एनालिसिस देती हैं अपना कि उन्हें क्या होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए, तो यहाँ पर 76% आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 76% लोगों ने कहा है कि इसको हमें बाय करना चाहिए अभी, क्योंकि ये एक सही बात है, क्योंकि अभी अपनी पीक से काफी नीचे है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। और जब ये अपने पीक पे आएगा आने वाले समय में, जबकि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कोरोना के बाद की जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी, ओवरकम होंगी, तो उसके बाद फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। तो 76% लोग इसको रिकमेंड भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शीट इसकी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बैलेंस शीट है इसकी, यहाँ पर ये भी बैलेंस शीट में कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट इसका नहीं दिखाई दे रहा है। ये मार्च की बैलेंस शीट है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा 5th शेयर है वो है गेल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें आज का अगर हम स्टडी करते हैं, इसका क्लोजिंग जो हुआ है वो 83.20 पे हुआ है, जो कि 0.48% नीचे है। इसका 52 पीक का लोअर अगर हम देखते हैं तो 65.70 है, और इसका जो पीक है पूरे साल में जो अभी तक गया है वो है 139.70। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि करीब करीब 35 to 40% अपने नीचे आ चुका है। और अगर इसका हम ईयरली चार्ट को रीड करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फरवरी मार्च के बीच में ये पीक पे गया था, और उसके बाद ये यहाँ पर अभी काफी पीक से काफी नीचे आ चुका है। तो एक बार हम इसको बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। और इसकी भी अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 7.69% यहाँ पर डिविडेंड मिलता है। तो बात वही है कि आपको प्रॉफिट और लॉस एक अपनी जगह है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन सब शेयर्स को अगर आप थोड़े अभी, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है तो थोड़ा सा नीचे है शेयर्स, लेकिन आने वाले समय में ये शेयर्स अपने पीक पर जब जाएंगे तो एक आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कि ऐसा मैं पॉजिटिव होकर सोच रही हूँ, और सबको पॉजिटिव होना चाहिए, जहां पर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और तो हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस को अगर हम साइड में रख भी देते हैं तो डिविडेंड जो हमारे हाथ में आएगा वो हमारे जो बैंक रिटर्न है उससे तो काफी अच्छा हो सकता है।
और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 92% लोगों ने इनको बाय करने के लिए रिकमेंड किया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है शेयर्स। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में, आप यहाँ पर देखिए, काफ़ी लोगों ने इस